के शहाबत डेरी इलाके में रविवार रात एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर एक नाबालिग लड़की की चाकू से 40 से अधिक बार वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी बीच सड़क पर किशोरी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करता रहा। इस दौरान वहां मौजूद कई लोग मूक दर्शक बने वारदात को देखते रहे। आइए आपको बताते हैं साक्षी हत्याकांड की पूरी कहानी। दिल्ली में 16 साल की लड़की की चाकू मारकर हत्या के आरोपी साहिल को साकेत कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रविवार रात सरेह रात साहिल ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर एक किशोरी की हत्या कर दी थी और लोग तमाशबीन बने रहे। लड़की के सिर पर 20 साल के साहिल ने पत्थर से भी 6 बार वार किए थे। इसके बाद वह बुलंदशहर में स्थित अपनी बुआ के घर जाकर छिप गया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। हालांकि साहिल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना मोबाइल ऑफ कर दिया था ताकि उसकी लोकेशन का पता न चल सके, लेकिन साहिल की बुआ के एक फ़ोन से आरोपी की लोकेशन मिल गई और वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बाहरी उत्तरी दिल्ली के शहाबत डेरी इलाके में रविवार रात एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर एक नाबालिग लड़की की चाकू से 40 से अधिक बार वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी बीच सड़क पर किशोरी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता रहा। इस दौरान वहां मौजूद कई लोग मूक दर्शक बने वारदात को देखते रहे। किसी ने भी साहस दिखाकर किशोरी को बचाने का प्रयास नहीं किया। युवक पर इस कदर खून सवार था कि चाकू मारने के बाद भी उसकी दिल नहीं भरा। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर किशोरी पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। बाद में वह लड़की को लात मारकर वहां से फरार हो गया। समाचार एजेंसी NNI के मुताबिक दिल्ली पुलिस सूत्र ने बताया कि लड़की की हत्या करने के बाद आरोपी साहिल रिठाला गया और वहां उसने हथियार फेंका। इसके बाद उसने पेशावर अपराधी की तरह पुलिस को चकमा देने के लिए 2 बुलंदशहर जाने के लिए 2 बसें बदली। वह सोमवार तड़के 4 बजे बुलंदशहर स्थित अपनी बुआ के घर पहुंचा था। हत्या के बाद से ही साहिल का फोन बंद था। उधर सोमवार को हत्याकांड का दिल दहला देने वाली CCTV फुटेज सामने आया। करीब 1 मिनट 26 सेकंड के वीडियो में साहिल बीच गली में साक्षी पर हैवानों की तरह हमला करता दिखाई दे रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि वारदात के समय गली में खासी चहल पहल थी, लेकिन आरोपी बेखौफ साक्षी पर हमला करता रहा। किसी ने भी साहस दिखाकर आरोपी को रोकने या पकड़ने का प्रयास नहीं किया। अलबत्ता एक लड़के ने थोड़ा हिम्मत दिखाकर एक बार साहिल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साहिल के सिर सवार खून को देखकर वह भी पीछे हट गया। आरोपी ने साक्षी पर चाकू की 35 से 40 बार वार किए। इसके बाद भी जब उसका दिल नहीं भरा तो उसने पास में पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाकर साक्षी को मारना शुरू कर दिया। हमला करने के चंद सेकंड बाद आरोपी दोबारा वापस आकर पत्थर से हमला करता है। बाद में बड़े ही आराम से पैदल चलकर वहां से फरार हो जाता है। घटना के बाद पुलिस आरोपी साहिल के घर पहुंची, लेकिन यहाँ कोई नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली। इस बीच साहिल की बुआ ने बुलंदशहर से फ़ोन कर साहिल के पहुंचने की जानकारी उसके पिता को दे दी। इस कॉल से ही पुलिस को साहिल की लोकेशन मिल गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस साहिल के पिता को साथ लेकर बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के गांव अटेरना पहुंची और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। अटेरना से पकड़े गए साहिल की बुआ के पुत्र अमन ने बताया कि साहिल सोमवार तड़के करीब 4 बजे उनके घर पहुंचा था। दरवाज़ा खोलने पर जब परिजनों ने पूछा कि इतनी सुबह कैसे आना हुआ, तो उसने बताया कि वह पास में ही अपने एक दोस्त के घर आया था, वहां से यहाँ आ गया। अमन ने बताया कि इसके अलावा उसने कोई जानकारी नहीं दी। उन्हें नहीं पता था कि वह किसी की हत्या करके यहाँ आया है। साथ ही करीब 8 माह पूर्व साहिल व उसके परिजन एक शादी में गांव आए थे। उसके बाद अब साहिल आया। कहा कि हम लोगों का दिल्ली कम ही आना जाना होता है।
उधर प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साक्षी के शरीर पर चाकू के 16 घाव मिले हैं और खोपड़ी भी टूट पड़ गई है। दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलवा ने बताया कि साहिल और साक्षी 3-4 साल से रिश्ते में थे। साक्षी की ओर से बातचीत बंद करने और पुराने दोस्त से नज़दीकी बढ़ाने पर साहिल नाराज चल रहा था। उसने कई बार साक्षी का पीछा किया था। अब तक की पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि साक्षी उसे दरकिनार कर दूसरे लड़के से बातचीत करने लगी थी। जिस युवक से साक्षी बातचीत कर रही थी उससे साक्षी की पहले से दोस्ती थी। साक्षी साहिल से दूर होना चाहती थी, लेकिन साहिल उसे छोड़ना नहीं चाहता था। शनिवार को भी साहिल और साक्षी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद साहिल ने साक्षी की हत्या का प्लान बनाया था। पुलिस को पता चला कि किशोरी अपने पिता, मां और छोटे भाई साथ जे कॉलोनी शाहबाद डेरी इलाके में रहती थी। उसने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी, लेकिन कुछ दिन से वह परिवार से अलग अपनी एक सहेली के पास रहती थी। उसकी इलाके में रहने वाले साहिल से दोस्ती थी। जांच में सामने आया कि आरोपी साहिल शाहबाद डेरी इलाके में परिवार के साथ किराए के घर में रहता था। साहिल के परिवार में 3 बहनें, माँ और पिता है। पिता मजदूरी करते हैं। साहिल एसी मैकेनिक है। वह एसी और रेफ्रिजरेटर की मरम्मत करता है। साक्षी का साहिल के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था। रात में किशोरी अपने एक सहेली नीतू के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में जा रही थी। इसी दौरान साहिल ने उसका पीछा किया और एक जगह पर रोक दिया। दोनों के बीच किसी बात पर कहा-सुनी हुई और आरोपी ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। साक्षी के माता-पिता ने बेटी के हत्यारे साहिल को फांसी दिए जाने की मांग की है। लड़की के पिता ने कहा कि मेरी बेटी की हालत बहुत बुरी थी। मुझे साहिल के बारे में कुछ नहीं पता था। उन दोनों के बीच क्या था, कल पूछताछ में मुझे पता चला। मेरी बेटी का स्वभाव अच्छा था। मेरी मांग है कि जैसे उसने मेरी बेटी को मारा है वैसी उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि फिर से ऐसा कोई ना कर सके। मैं मजदूरी करता हूँ और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये किसी और के साथ भी हो।